आज एक और बेटी पोस्टमार्टम हाउस में रखी हुई है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 से ढाई महीने पहले ही अभी शादी हुई थी। अभी ठीक तरीके से उसके हाथों की मेहंदी सूख भी नहीं पाई और आज वो पोस्टमार्टम हाउस में रखी हुई है बुलंदशहर के। और भाई जो है यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बहन जो है यहाँ आज लाए हैं आप। पता नहीं भाई, ये तो इनको ही पता हो गया। किसको? आपका क्या नाम है? मेरा नाम लोकेश। कहाँ के हैं आप? चौड़ेरा। चौंढेरा गांव। थाना कौन सा लगता है? नरोरा। थाना नरोरा। तो क्या हुआ, मतलब कैसे आपको क्या सूचना मिली कि बहन खत्म हो गई? किसने बताया? हमें तो हमारी मम्मी ने कॉल की थी कि घर आ जाओ बेटा। हम नोएडा रहते हैं, तीन भाई हैं, हम तीनों नोएडा रहते हैं। आगे जाइए। उसके बाद में हम तीनों भाई आए, देखा तो हमारी मम्मी ने बताया। पहले तो ये लोग ले गए यहाँ दुबई। दुबई जब वो ख़त्म हो गई छः के समथिंग या पहले वो ख़त्म हो गई होगी, तो हमारे मम्मी पापा आए थे। तो वहाँ कोई नहीं मिला हमारे पापा को। फिर उसके बाद में हमारे मम्मी पापा ले गए इनके घर पे ही, ससुराल में ही। तो उसके बाद में हम पे कॉल की, हम तीनों भाई आए थे। वहाँ देखा तो कोई नहीं हमें मिला, पूरा घर खाली था। हमारे गांव के थे जितने थे वहाँ। शादी को कितना समय हुआ अभी? 2 मार्च की शादी थी। अब 2.5 महीना तो मान लगा ही। 2.5 महीना लगभग होगा। शादी में दान दहेज सब दिया था? हाँ, जितना मांगा सारा कुछ दिया। बिटिया ने कभी कुछ बताया कि मुझे वहाँ कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है? ना, 2 एक आध दिन बात भी की थी ना, तो बस फोन पर रोती थी, मगर बताती कुछ नहीं थी। बताती नहीं थी? नहीं, बस अच्छा। रोती थी कॉल करते हैं बस। अच्छा, कॉल करती थी तो रोती थी फ़ोन पे, मगर ये नहीं बताती थी कि मुझे यहाँ दिक्कत क्या है। और यही अक्सर होता भी है कि जो बेटियाँ हैं वो अपने दिल के अंदर राज को दफन कर देती हैं, क्योंकि जो भाई है, माँ है, पिता है, उनको दिक्कत होगी, उनको परेशानी होगी कि जो हमारी बहन है, बेटी है, वो आज दिक्कत में है। दान दहेज भी दिया, सब कुछ करने के बाद में भी जो बहन है वो नाखुश है। इसको लेकर वो अपने कलेजे के अंदर उस राज को दफन कर लेती हैं कि मेरे परिजन जो हैं वो दुखी ना हो। यही अक्सर होता है और यही हुआ भी है। क्या नाम था बहन का? काजल कुमारी। काजल। कितनी उम्र है काजल की? इसकी 20 के समथिंग होगी। 20 साल। कितनी पढ़ी होगी? ये हाई स्कूल कर रखी इसने। हाई स्कूल की थी। लड़के का क्या नाम है जिससे शादी की? कहाँ शादी की थी? ये दोगमा में की थी, नाम लोकेश है उसका भी। लोकेश। अब लोकेश कहाँ है? पता नहीं, कोई मिला ही नहीं घर पे, तो घर सारा खाली था। पूरा घर खाली था? खाली था, कोई नहीं था। हाँ। ससुराल वाले लोग भी तो हैं यहाँ पर? हाँ, वो आए हुए हैं यहाँ। कहाँ हैं? ये आप लोग हैं? क्या मान के चलें जो ये क्या क्या मामला है जी? आप हैं? कौन है आप लड़के इनके? मैं लड़का। काजल के कौन लगते हैं? मैं पिताजी लगता हूँ। ससुर हैं आप? हाँ। तो क्या हुआ ऐसा जो ख़त्म होगी इनकी बिटिया बहन? मेरे को तो सर मालूम नहीं है। हाँ। ये कल लेवाने गए थे। अच्छा। तो वो ये भाई साहब गए, उन्हीं पिताजी गए लल्ली के। आपके घर में मौत हो गई, आपको पता ही नहीं चला कि कैसे ख़त्म हो गई? है? कैसे ख़त्म हुई पता ही नहीं चला आपको? अरे बता तो रहा हूँ मैं। हाँ, बताइए। जैसे लेवाने गए, बोले हम लेवाने आए काजल को। मैंने लेवा ले जाओ। मैं लड़का पे कॉल करूँ, भैया ऐसे लेवाने आए कि पापा अपनी जिम्मेदारी भेज दो। मुझे ऐसे बोल दिया कि मैं मुँह लेवाली मत है। कल की बात है? कल की बात है। अच्छा, फिर? तो अब इतने मैंने, भैया मेरी तो घरवाली है और ऐसा है कि बालक जो लिवानी की मना कर रहा है, तो वो अपनी ड्यूटी पे आ जाओ, तो अपने लिवाला पर जब पहुँच जा भी और लिवाला आ गया। ये गाय पानी इतनी कह गए और कोई छोड़ी आई। छोड़ के आए, खाना खाया हुआ और कोई छोड़ आए, बोले हम जा रहे हैं पापा। कोई झगड़ा नहीं था, कोई किसी तरीके का फसाद नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था? लड़का तो अपनी नौकरी पर गया। इससे संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ। अगर तू जा रही है तो आखिरी बार जा, अब लौट के मत आना। ऐसा लड़के ने कहा? हाँ। काजल से कहा कि अगर जाए तो आखिरी बार जा रही है। थोड़ा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ थोड़ा सा। हाँ, फिर क्या हुआ? आप गए थे वहाँ पे? नहीं, फोन पे बात करी थी। फोन पे बात हुई थी? इधर आ जाओ ना थोड़ा सा। इधर क्यों नहीं आ रही है? आवाज़ दिख नहीं पाएगा। अब बताओ फिर क्या हुआ था? फिर छोड़कर आगे वहाँ से लोग जो है भाई वगैरह? कौन से भाई वगैरह? भाई गए थे ना वहाँ पे कल? नहीं, हम तो साथ थे वहाँ पे। हाँ, वो चले गए थे घर। हाँ, फिर कल आप गए थे वहाँ लेने के? नहीं, कौन गए थे? हमारा भाई और पिताजी गए थे। अरे आ जाओ थोड़ा भाई। कौन है भैया? यहाँ आ जाओ इधर। क्या नाम है आपका? सोनू। कल गए थे आप लेने? हाँ जी, गए। क्या हुआ था फिर? कुछ नहीं, ऐसी बहसबाजी कर रहे थे इनसे। इनने बात कराई थी। तो उनने बोला कहा कहते हैं जा रही हो, लिबाग भेज रहे हो तो हमेशा के लिए जाए, दोबारा के लिए नहीं जाए।
कोई बुलाने नहीं आएगा, अच्छा, हमेशा के लिए भेज रहे थे। हमेशा के लिए। जी। मतलब बैनामा करवा लिया था आप लोगों ने कि भेजने के लिए मना कर दिया है उसको जो है लड़की को? नहीं मैंने बनाया, मैं तो बोला था, मैंने कि बेटा 2 तारीख ते आई है, वह 2 जगह आई है, बहुत दिन है गए पर भेज दे बेटा को, मैंने तो कही आपने कहा था? हाँ मैंने किया अच्छा, है। बेटे ने नहीं भेजा आपके? हाँ गुण हो गए, पापा अपनी जिम्मेदारी भेज दो, मैं तो जाऊँगा नहीं लेवानी। मैं ऐसी का परेशानी है कि तेरे साथ में जो ये बात आ रही है। बेटे ने मना कर दिया बाप से भी कि अगर भेजना है तो अपनी जिम्मेदारी पर भेज दो, मैं कभी जीवन में लेने नहीं जाऊंगा। और काजल से साफ कह दिया कि अगर तुम यहाँ से गई तो फिर कभी जीवन में लौटकर इस दरवाजे की चौखट को मत देखना। और काजल फिर वहीं पर रह जाती है। जो उनके भाई वहाँ लेने के लिए गए हुए थे वो वापस खाली हाथ वहाँ से लौट जाते हैं। तो जब वहाँ से वापस लौटे थे तो बहन ने कुछ कहा था? कुछ नहीं कहा था, वो रो रही थी। रो रही थी। हाँ। मम्मी वगैरह से बात हुई बहन की? हुई थी, जब मैं घर पे पहुंच गए थे जब हुई थी, तो वो जब भी रो रही थी। फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद खबर आएगी थी इनकी। कितने देर आप वहाँ जब गए, आप वहाँ थोड़ी बहुत देर तो रुके होगे? घंटे बाद कॉल आई है, वहाँ से आने के आधे घंटे बाद कॉल आई। आधे घंटे बाद ही कॉल आ गई कि आपकी जो बेटी खत्म हो गई। हाँ, कैसे खत्म हुई? अभी तो यही जाने। इन्होंने जहर खिलाया है उसे, हाँ, जहर खिला के मारा है इन्होंने। इन्होंने मारा है। हाँ, जो इनकी जेठानियाँ ना उन्होंने, और ये सारे लोग जो कर हम तो एक बात कह रहे हैं कि जहर खाया हो या खिलाया हो, मगर वजह तो ये लोग ही बने। और अगर लड़कियों को प्यार से रखा जाए, सही से रखा जाए, उनको दुख न दिया जाए, उनको टॉर्चर ना किया जाए, तो शायद अपनी जीवन लीला लड़कियां खुद समाप्त ना करें। आए दिन जो केस आते रहते हैं वो ज़्यादातर केस यही आते हैं कि जो लड़कियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और जो एलिगेशन लगते हैं, आरोप लगते हैं, वो लड़के वालों पर लगते हैं कि लड़के वालों ने उन्हें मार दिया है। चलिए खैर, वजह तो बनी कुछ ना कुछ जिसकी वजह से आज काजल इस दुनिया में नहीं है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में ही साफ होगा कि आखिर हुआ क्या था, क्यों किस तरह से काजल ख़त्म हुई।